चलो आगे देखो, चलो हम लोग आज से पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक, चलो देखो इधर, इसमें हमको पहला पढ़ना है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ठीक। देखो ये होता क्या है, क्रमित युग्म होता क्या है, एकदम आराम से पूरा चीजें पढ़े आराम आराम से। देखो यार, तो ऐसा युग्म जिसमें घटक यानी अवयव एक विशेष क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, क्रमित युग्म। हमारे पास लिखते हैं भेजा हो, देखो ऐसा युग्म जिसमें घटक, ऐसा युग्म जिसमें घटक यानी अवयव एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। उसे क्रमित युग्म कहते हैं। बस में आई, हाँ ठीक। इसको हम लोग दिखा दे कैसे है, ए कामा बी, ठीक, ए कामा बी सच दैट, मान लो ए बिलोंग है ए में, ए बिलोंग है मान लो ए में, और बी बिलोंग है मान लो किसमें, ए बिलोंग है ए में, बी बिलोंग है किसमें, बी में। ये मान लो कोई समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, जिसमें ए क्या है, अवयव ए से संबंधित है और अवयव बी किससे संबंधित है, बी से संबंधित है। तो एक क्रमित युग्म होता, क्या होता है, क्रमित युग्म। तो ऐसा युग्म जिसमें अवयव यानी घटक एक विशेष क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। अब आगे समझो, दो समुच्चयों का, इसमें आगे लिखो, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब यहां थोड़ा ध्यान समझो, इधर होता क्या है चीज, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है। देखो इधर मान लो हमको दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, तो अगर हमको उनका कार्तीय गुणन दिखाना हो तो कार्तीय गुणन को हम लोग दिखाते हैं किससे, क्रॉस से। किससे दिखाया जाता है, क्रॉस से। तो ए क्रॉस बी निकालना हो कैसे लिखेंगे, ए डॉट ए क्या, ए कामा बी, इसमें सच दैट ए कामा बी ऐसे है, ए सच दैट है, क्या है, सच दैट ए कामा बी ऐसे है कि ए जो है अवयव ए बिलोंग है समुच्चय ए में, और अवयव बी बिलोंग है समुच्चय किसमें, बी में। बस इसको ऐसे क्लिक करके किसमें कर दो, इसको मझले कोष्टक के अंदर। तो ये होता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। मान लो हमको बी क्रॉस ए निकालना हो, क्या निकालना हो, बी क्रॉस ए, तो कैसे लिखेंगे, बी कामा ए, क्या लिखोगे, सच दैट ऐसा है कि, इस सच दैट है ऐसा है कि बी बिलोंग है किसमें, ए में, जबकि ए में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, और ए बिलोंग है बी में, ठीक, कोई दिक्कत, बी में होना चाहिए, तो बी में लिख लो, ठीक, बी में हो गया और ए किसमें हो गया, ए में हो गया, सही ना। तो एक चीज जैसे मान लो, थोड़ा ध्यान समझो इधर, मान लो हमने लिखा, यदि एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, आराम समझो सीखो चीजों को। यदि मान लो यदि ए बराबर हमको दे दिया 2,3,5 और बी बराबर दे दिया 4,7 मान लो दे दिया, 4,7 दे दिया।
आराम आराम चीजें एकदम सीखेंगे आराम आराम से। ठीक, पूछ रहा है हमसे कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ज्ञात करना है। बी क्रॉस ए क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालने के लिए दो का गुणा, दो का हम लोग किसके साथ लेंगे? दो का रिलेशन एक बार लेंगे 4 के साथ ऐसे, दो का फिर किसके साथ लेंगे? 7 के साथ ऐसे, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, फिर 5 का 7 के साथ। ये तो निकला एक क्रॉस बी। क्या निकला? एक क्रॉस बी। मान लो हमको यहीं पर निकालना होता है बी क्रॉस है। क्या निकालना होता? बी क्रॉस है। तो बी क्रॉस से निकालते कैसे निकालते हैं बताओ? 4, 2, ठीक, फिर 4, 3, 4 के प्लेस के बताओ, फिर 4, 5, फिर 7, 2, फिर 7, 3, फिर 7, 5। ये बताओ, इन दोनों क्रमित युग्मों को देख करके मालूम चल रहा है कि क्रमित युग्म ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म बी क्रॉस ए के क्रमित युग्म के कभी बराबर नहीं होता है। यानी इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के समान नहीं होता है। सही ना जी? भैया यहाँ पर 2, 4 है। कब क्या 2, 4 है? नहीं है। तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखो, यहीं पर सीखते रहो चीज आराम आराम से, यहीं पर सब सीखते रहो। देखो इधर क्रमित युग्म में यानी समुच्चयों के कार्तीय गुणन में, समुच्चयों के कार्तीय गुणन में जो एलिमेंट, जो घटक, जो अवयव पहले होते हैं, जो अवयव पहले होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। जैसे मान लो, ये बात समझो ध्यान से, जैसे हमने क्या बोला, हम निकले यहां पर पहले प्रांत, फिर आगे हम बात करेंगे सब प्रांत, ठीक। इसको बोलते हैं रेंज जी, नहीं डोमेन, डोमेन, डोमेन यानी कार्तीय गुणन में, कार्तीय गुणन में, कार्तीय गुणन में स्थित पहले सभी, कार्तीय गुणन में स्थित पहले सभी घटकों या अवयवों को क्या कहेंगे? प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत, प्रांत कहते हैं, ठीक। मतलब इसमें प्रांत कौन हो गया? अगर हमको कार्तीय गुणन देखना हो, कार्तीय गुणन से हमको प्रांत बताना हो, बताओ तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत यानी डोमेन। आराम से लिखो, इसको छोड़ मिटाओ पहले। चलो डोमेन तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 वही आएगा, ठीक। क्योंकि समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है, तो डोमेन हो गया 2, 3, 5। अगला होता है रेंज यानी परिसर, परिसर यानी रेंज, ठीक। रेंज क्या होता है? कार्तीय गुणन में स्थित दूसरे सभी घटकों यानी अवयवों को हम लोग कहते क्या है? रेंज यानी प्रांत ना जी, परिसर कहते हैं हम। तो मैं लिख रहा हूं अभी यहां पर कार्तीय गुणन में, कार्तीय गुणन में स्थित पहले, नहीं दूसरे ना जी, दूसरे सभी घटकों, दूसरे सभी घटकों यानी अवयवों को क्या बोलेंगे? परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर कौन हो गया इसमें? एक रास बी के लिए कितना हो गया? ठीक, रेंज कितना हो जाएगा? 4, 7।
तो यहां पर हम लोग दो चीज सीखे, और प्रांत और परिसर क्या होता है। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? पहले इतना उतारो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, बताओ इतना पहले पूरा, ठीक है ना? हाँ, अब आगे देखो इधर, आगे हम लोग पढ़ेंगे संबंध। संबंध, ठीक, संबंध पढ़े देखते हैं। रिलेशन, रिलेशन, ठीक, रिलेशन। चलो रिलेशन होता क्या है? अच्छा मान लो हमने दो समुच्चय लिए, एक समुच्चय हमने ले लिया, उसमें जो एलिमेंट है वह मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ध्यान समझो, बस लिखना भी किसी को नहीं है। दूसरा मैंने लिया B, इसमें भी मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक, ए मैंने दो सेट लिए, दो समुच्चय लिए। कैसे? मतलब ए दो रिलेशन है, मान लो पहले वाले में ए समुच्चय है, ए समुच्चय बी है, ठीक है ना? चलो हमने यहां लिखा 1 है, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही है ना? चलो इधर देखो, हमने ए से बी में, हमने ए से बी में एक रिलेशन बनाया, एक संबंध बनाया। तो ए से बी में जब संबंध रिलेशन बनाया जाता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, यहां लिखते हैं आर, लिखते हैं आर। चलो मान लो 1 का रिलेशन मैंने दिखा दिया 1, 2 से, 1 का रिलेशन दिखाया 2 से, 2 का रिलेशन दिखा दिया 3 से। ये संबंध बना रहे हैं अपने हिसाब से। 3 का दिखा दिया 4 से, 4 दिखा दिया 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। ये मैंने एक रिलेशन बनाया। क्या बनाया? रिलेशन। ए में इतना अवयव थे, बी में इतना अवयव थे। मैंने इन दोनों अवयवों को लेकर के एक रिलेशन बनाया। यहां तक बात समझ में आया ना? अब यहां देखो होता क्या है, इन दोनों, बोलो मत, इन दोनों को हम लोग अलग अलग प्रकार से किस तरीके लिख सकते हैं? ध्यान समझो इधर, इनको हम 2 तरीके से लिखेंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक होता है रोस्टर रूप। क्या होता है? रोस्टर रूप। देखो ध्यान से, चलो रोस्टर रूप, इसी को हम लोग बोलते हैं सूची विधि। ठीक, हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं सारणी विधि। क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध विधि, सारणीबद्ध विधि, बद्ध विधि या श्रेणी विधि, श्रेणी विधि। चलो श्रेणी विधि, तो श्रेणी विधि हम लोग कैसे लिखते हैं? बस अवयवों को क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया था। कैसे? क्रमित युग्म, मतलब ऐसे समझो। चलो मतलब हम लोग लिख देंगे जो रिलेशन बना हुआ आर, आर, 1 का रिलेशन किससे है? 1 का रिलेशन है 2 से। ठीक, फिर 2 का रिलेशन किससे है? 3 से। फिर 3 का रिलेशन किससे है? 4 से। 4 का रिलेशन 5 से। 5 का रिलेशन 6 से। 6 का रिलेशन 7 से। ये है मान लो। ठीक, ये तो हो गया रोस्टर रूप। जब समुच्चय के अवयवों को, जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा करके लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? रोस्टर रूप। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, जब समुच्चय के अवयवों को, जब समुच्चय
के अवयवों को, जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, ये हम लोग उसे कहते हैं क्या? गुण विधि। ठीक। अगला है, ये पहला रूप है। मतलब अगर हमको संबंध को रिप्रेजेंटेड करना है, समुच्चय के अवयवों को दो तरीके हम लोग रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, यानी प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान रखना, समुच्चय के अवयवों को दो तरीके रिप्रेजेंटेड किया सकता है। एक होता है रोस्टर रूप, सूची विधि, सारणीबद्ध विधि, श्रेणी विधि। दूसरा क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इसी को हम लोग कहते हैं गुण विधि। क्या बोलते हैं? गुण विधि बोलते हैं। बात समझ में आई? जब ये क्या होता है? जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि बोलते हैं। ठीक, यहां देखो ध्यान से, बी वाले में, बी वाले में जितने भी अवयव लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए हैं? बी का प्रत्येक अवयव पहले वाले से एक क्या है जी? पहले वाले से एक ज्यादा है। यानी यहां पर क्या है? x+1। सही है ना? यहां पर क्या है? x+1 है, नहीं है, ज्यादा है। देखो जरा, मतलब है जो दो लिखा गया है, दो में लिखा हूं, क्या लिखा गया है? x+1। ऐसा समझो। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, चलो सही है। ठीक, x+1 कितना है? यहां पर x+1 लिखा गया, मान लो, ऐसे समझ लो। चलो आगे देखो। अब यहां ध्यान समझना, कैसे लिखेंगे उसको हम लोग? r बराबर लिखोगे a यानी ऐसे x, y, x, y सच दैट, इसको हम मानेंगे x, ये क्या मानेंगे? y। ये y है ना? ax, ये क्या है? y। x, y, x, y सच दैट इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि y बराबर क्या? x+1। y बराबर, इसको पहले पढ़ना सीखो। x, y सच दैट इस प्रकार है कि, या ऐसा है कि y बराबर x+1, यानी y में जो अवयव है वो x से क्या? एक ज्यादा है। जहां a बिलोंग है क्या ना? x बिलोंग है, x बिलोंग है a से, x बिलोंग किससे है? a से, और y बिलोंग है b से। तो जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं, जब समुच्चय के अवयवों को, जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण, किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है, लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। अब यहां ध्यान समझो इधर, अब इसमें हम लोग तीन चीज सीखेंगे। एक सीखेंगे प्रांत, यहां भी प्रांत, प्रांत यानी डोमेन, डोमेन। दूसरा सीखेंगे हम लोग सह प्रांत, सह प्रांत यानी कोडोमेन, कोडोमेन। और तीसरा सीखेंगे हम लोग परिसर। क्या सीखेंगे? परिसर यानी रेंज। क्या सीखेंगे? रेंज। ये तीनों होते क्या है? जब मैंने रिलेशन बनाया था तो रिलेशन में उपस्थित सभी अवयवों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रांत बोलेंगे। बताओ कौन कौन अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे भी प्रांत है। सह प्रांत क्या होता है?
दूसरे में इतना अवयव है, चाहे वो छूटा हो, चाहे उसका संबंध बना हो, चाहे ना बना हो, सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो कोडोमेन कौन कौन हुआ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन रेंज क्या हुआ? परिसर क्या हुआ? समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिसका समुच्चय बी में क्या बना हो? एक ना एक रिलेशन बना हो, कोई ना कोई प्रतिबिंब बना हो, कोई ना कोई इमेज बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोई ना कोई जरूरी इमेज बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर, रेंज बोलेंगे। तो रेंज कौन कौन हो गया? रेंज हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 जी। इन सभी अवयवों का क्या बना हुआ है? ठीक, बी लिखे जी। बी के वे सभी अवयव जिसका समुच्चय ए से किसी न किसी क्या बना हुआ है? संबंध बना, रिलेशन बना हुआ है। यानी ए के वे सभी अवयव जिसका बी में क्या बना हुआ है? इमेज बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेंज। यहां तक किसी कोई डाउट? 1% भी? हाँ, सब जान जाओगे, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, सब बताएंगे भी, उपरांत में नहीं है, बताएंगे भी। बता ली इतना, उतारो पहले इतना, फिर आगे बात करते हैं। उतारो पहले इतना। चलो 1-2 में और ले रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक? वो पहला था, चलो इधर देखो। मान लो ए हमको दिया 1, 2, 3, 4, 5। बी में दिया 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, सही ना? 8 भी दे दिया, बस इतना मत लिखो। चलो इतना दिया, ठीक। बनाते हैं रिलेशन आराम से। चलो इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। चलो 1 का रिलेशन दिखाया 3 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से, 4 का 6 से, 5 का 7 से। ए है बी, ए का बी में कोई रिलेशन दिखा दिया, इसको मान लिया एक्स, ए क्या है? वाई। तो वाई में जो संबंध आ रहा है एक्स से, वाई में जो संबंध आ रहा है एक्स से, यानी वाई कोई हम लोग कहते हैं भैया एक्स, और एफ एक्स कितना हो रहा है बताओ? एक्स से क्या है? एक्स से 2 ज्यादा है, एक्स से 2 ज्यादा है। अब बताओ, यानी आर में हम लोग संबंध दिखाएंगे, आर इस प्रकार है, आर इस प्रकार है, रिलेशन इस प्रकार है, संबंध इस प्रकार है कि हम लोग दिखाने वाले हैं ए से बी की ओर। कैसे दिखाएंगे? यानी अब लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं रोस्टर विधि। क्या लिखते हैं? रोस्टर विधि। 2 एग्जाम्पल इसलिए लिए और समझ में आ जाए। रोस्टर विधि, चलो कैसे लिखते हैं? लिखोगे 1 का संबंध किससे है? 3 से, फिर 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 से, 4 का संबंध 6 से, अब किसका? 5 का संबंध 7 से। इसका संबंध ही कोई नहीं है, बेकार है। ठीक, हाँ चलो, अकेला इंसान सही होता है वैसे। आगे अगला है समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, चलो समुच्चय निर्माण विधि आगे हुए उधर। समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है? चलो ए है आर, जब हम लोग यहां लिखेंगे आर एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई इस प्रकार है, एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि सच दैट इस प्रकार है कि y बराबर एक्स प्लस 2, जहां चाहे लिख, जहां एक्स बिलोंग किससे? एक्स संबंधित है ए से, y संबंधित है, y रिलेटेड है बी से। इसको हम लोग पढ़ते हैं
x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b। ठीक, बस हो गया। अब इसमें हमको निकालना हो प्रांत। क्या निकालना हो? प्रांत। इसको प्रातः क्यों लिख रहे हैं बार बार? हाँ, प्रांत। ठीक, तो प्रांत कितना बोलो? 1 2 3 4 5 6। 5 ही है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो, सह प्रांत। सह प्रांत क्या होगा? कोड वोमेन। बताओ। 3 4 5 6 7 8 हो गया। परिसर क्या हो जाएगा? परिसर, परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 मिनट, इसको हमने क्यों बताया? क्योंकि हम संबंध को कनेक्ट करेंगे फलन पर। कहां चलेंगे हम लोग? फलन पर। एक बात ध्यान रखना, सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक फलन क्या होते हैं? संबंध होते हैं। अभी सब सीखोगे, सब जानोगे आराम आराम से। मतलब इस संबंध है, रिलेशन है, रिलेशन है, संबंध है। लेकिन हम यही थोड़ा सा बात कर लेते थे फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते थे। आगे हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। फलन, फलन यानी फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन ये क्या होता है? समुच्चय ए के वे सभी अवयव। समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिसका समुच्चय बी में कोई न कोई 100% क्या हो? इमेज हो, प्रतिबिंब हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फलन। क्या बोलेंगे? लिख रहा हूं मैं। समुच्चय, समुच्चय ए के वे सभी अवयव, वे सभी अवयव जिनका समुच्चय बी में केवल और केवल एक इमेज, एक प्रतिबिंब अवश्य मिलता हो, अवश्य प्राप्त होता हो, फलन कहलाता है। फलन एकदम शॉर्टकट में गांव वाली भाषा में लिखा हूं, ठीक? कहलाता है, और सटीक परिभाषा गलत नहीं है। समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिनका समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब अवश्य प्राप्त होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फलन कहेंगे। कैसे? थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक रिलेशन बनाया, मान लो यहां बना दिया ऐसे, आराम सुना ध्यान से। यहां मैं लिखा 1 2 3 4 5। यहां मैं लिखिए, मान लो हमने लिखा 5 4 5 हो गया। मान लो 4 जोड़ो इसमें 6, इसमें जोड़ो 7, इसमें जोड़ो 8। ठीक, इसमें मैं क्या लिख लिया? 9 10 लिख लिया। 1 का संबंध दिखा दिया 5 से, 2 का संबंध दिखा दिया 6 से, 3 का संबंध दिखा दिया 7 से, 4 का संबंध दिखा दिया 8 से। यहां मैंने मान लो लिख लिया कुछ भी, ठीक? यहां मैंने लिखा मान लो 10, फिर यहां लिख दिया 12 वाला, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, तो तुम्हारे ऊपर है। ये जो मैं रिलेशन बनाया हूं ए बी, ए से बी में जो रिलेशन बना हुआ है, जो संबंध बना हुआ है, यहां पर 1 का इमेज है 5, 2 का इमेज है 6, 3 का इमेज है 7, 4 का इमेज है 5। इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर 1 का इमेज 5 है तो 5 का इमेज भी क्या है? 1 है, बोल सकता हूं। ठीक, सही ना? कोई दिक्कत? सही है। तो क्या 5 का कोई इमेज है यहां पर? क्या 5 का इमेज यहां पर कोई है? समुच्चय ए में एक अवयव ऐसा है जिसका कोई इसमें इमेज ही नहीं है, तो क्या ये फलन है? ये फलन नहीं है, यह संबंध केवल है। क्या है? यह केवल संबंध है,
यह संबंध है, यानी रिलेशन तो है परंतु फलन नहीं है। फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, लेकिन रिलेशन है, संबंध है। रिलेशन तो है परंतु फंक्शन नहीं है। अच्छा एक बात और मैं देखता हूं, आराम समझा, अभी मैं अलग अलग लॉजिक लेके समझाऊंगा, पहले आराम समझो चीजों को। चलो मान लो हमने एक रिलेशन और लिया, रिलेशन ले रहा हूं ना कि मैं फंक्शन ले रहा हूं, रिलेशन ले रहा हूं। मान लो एक रिलेशन मैंने और लिया, ऐसे यहां में लिखा ए, यहां लिखा बी, ए मैंने रिलेशन बनाया, यहां मैं लिखे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। यहां मान लो पी क्यू आर एस टी, ऐसा है कोई। चलो ठीक, मान लो इसका संबंध मैंने दिखा दिया इससे, ठीक, इसका मैंने दिखा दिया इससे, इसका मैंने दिखा दिया इससे, और इसी मैंने दिखा दिया इससे, और इसका दिखा दिया इससे। मान लो मान लो मान लो, ठीक, मान लो, ठीक। तो अगर समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिनका समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो, एक इमेज हो, इमेज भी बने लेकिन कई इमेज बने, एक इमेज बने, तभी वह फलन है। अगर दो इमेज भी बन गया तो फलन जीवन में होने वाला नहीं है। तो समुच्चय ए में सी एक ऐसा एलिमेंट है, सी में एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा घटक है जिसके कितने इमेज मिल रहा है हमको, दो इमेज। यानी यह भी संबंध तो है, रिलेशन तो है, संबंध तो है, परंतु फलन नहीं है, फलन नहीं है। अभी नहीं पढ़ पड़ा, कोई बात नहीं, हम ले चलते तुमको गांव की भाषा में, समझ ध्यान समझ जाओगे भी। चलो पहले वाले को माना करो बच्चा, बच्चा, इसको माना करो मां, मां। धरती पर ऐसा कोई बच्चा होगा जिसकी कोई मां ना हो? बताओ, धरती पर ऐसा कोई लड़का होगा जिसकी कोई मां ही ना हो? क्या ऊपर टपक आया हो, धरती पर आ गया, बिना मां के बच्चा टपक गया धरती पर, कहां है, ले आ गया बबू, आ गया बबू, नहीं आ गई। तो ऐसा होगा नहीं। अगर बच्चा है, लड़का लड़की है, उसकी कोई ना कोई मां जरूर होंगी। एक गाय भैंस आ गया। चलो ये ना, यहां तक किसी कोई डाउट? यानी ये फलन नहीं है कि रिलेशन है, संबंध है, होता है भैया बहुत सारे जगहों पर। ठीक, आगे देख रहे हो, यहां देखो, सी एक ऐसा बच्चा है, सी एक ऐसा लड़का है, सी एक ऐसी लड़की है। कितनी मां इसकी? दो मां। एक लड़के की दो मां हो सकती है, एक लड़के की दो मां हो सकती है, सभी मां नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। अब कलयुग बहुत अलग बात है, कलयुग चल रहा है, ठीक। तो एक बच्चे की दो मां नहीं हो सकती, यानी ये भी फलन नहीं है, ये संबंध है, रिलेशन है। अब आया कि नहीं आया? एकदम बात क्लियर हुआ ना? तो पहले वाले क्या मानना है? बच्चा, दूसरे क्या मानना है? मां। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका कोई ऐसा एक 5 एक बच्चा है, मान लो कलुआ है, तो कलुआ कोनो मां नहीं है, संभव नहीं है। ठीक ठीक, एक कलुआ, कलुआ कई मां हो गई? 2 मां हो गई, तो सही नहीं है, नहीं फलन नहीं है। बात सुनिए यहां तक किसी कोई डाउट? उतारो पड़े, इतना के चलते हैं, उतार लो। चलो आगे देखो, चलो हमने 8 एग्जाम्पल लिए हैं, इसे हम लोग समझेंगे कौन सा संबंध फलन है और कौन सा संबंध फलन नहीं है। संबंध सोच सब होंगे कि कौन कौन सा फलन है, कौन कौन सा नहीं है। चलो देखो, समझो ध्यान से। और कौन सा फलन है? फलन होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भी जानो। पहला है एकाएकी फलन, वन फंक्शन। दूसरा क्या है? बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन। दूसरा क्या है? आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। चौथा क्या है? अंतःक्षेपी फलन, इन टू फंक्शन। इन्हीं चारों को मिलाकर 4 और बनते हैं। एकाएकी जोड़ दोगे आच्छादक तो बन जाएगा एकाएकी आच्छादक फलन, वन ऑन टू फंक्शन। बहुएक जोड़ दोगे और क्या जोड़ दोगे? आच्छादक जी, बहुएक आच्छादक फलन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। फिर एकाएकी जोड़ोगे आच्छादक, अंतःक्षेपी वाला,
एक ही अंताक्षरी फलन क्या बन जाएगा 1 इंटू फंक्शन, फिर बहुएक अंताक्षरी फलन मेनी वन इंटू फंक्शन। मुख्य रूप से होते हैं 4 ही, ध्यान रखना, मुख्य ही होते हैं। संबंध के आधार पर ध्यान रखना, ये चीज किसके आधार पर, रिलेशन के आधार पर, संबंध के आधार पर फलन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यही संबंध के आधार पर, रिलेशन के आधार पर, संबंध के आधार पर फलन होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। ध्यान रखना 4 प्रकार के, ठीक। अब ध्यान समझो कौन कौन से कौन फलन है। चलो पहला वाला बात करते हैं हम। पहला वाला, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है। चलो बताओ पहला फलन है कि नहीं है? पहला फलन है ना, इसमें कोई अवयव छूट नहीं रहा है, फलन है। तो कौन सा फलन है? अगर पहले वाले में जो अवयव हैं, जो घटक हैं, उन सभी का इसके साथ एक एक इमेज मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकाएकी फलन। क्या बोलते हैं? एकाएकी फलन। ध्यान रखना, एक एक इमेज मिले, एकाएकी फलन। तो सबका ना, इसका सबके एक एक साथ क्या हो, रिलेशन हो, साथ साथ। ये हुआ एकाएकी फलन, एकाएकी। अच्छा, एकाएकी के साथ एक फलन और है, कौन सा? एक होता है आच्छादक। क्या जी? आच्छादक। आच्छादक हो गया, आच्छादक भी सभी छा गया, तो सभी का इमेज मिल गया, एक मिलाकर एक के साथ रिलेशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकाएकी फलन। एक होता है आच्छादक फलन, मतलब पहले वाले के इसमें प्रत्येक का हमको क्या मिले? इमेज मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आच्छादक। तो एकाएकी भी है, उसका अर्थ क्या है? आच्छादक फलन है भी है, आच्छादक फलन। बात समझ में आई? अभी जान जाओ, परेशान मत हो। चलो ये दोनों हुआ। यहां बोलो एकाएकी तो है, आगे वाले का सभी का इमेज बन रहा है, आगे वाले का सभी का इमेज बन रहा है, तो एकाएकी तो है, एकाएकी फलन तो है, लेकिन क्या पीछे वाला सभी अवयव छाया हुआ है, सभी का इमेज बना हुआ है? नहीं। तो एक इसको हम लोग आच्छादक ना बोलते, क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी। क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी फलन बोलेंगे। तो हुआ अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। सही है? आगे देखो, चलो यहां देखो, ये बताओ फलन है ही। एक लड़का ऐसा है जिसकी कोई मां ही नहीं है, ये फलन ही नहीं है, तो हमको चेक नहीं करना है, ये फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है। बता दिया मैं अभी, ये फलन नहीं है। आगे देखो, बताओ ये कौन सा फलन है? एकाएकी नहीं है, क्योंकि दुई मिलाकर, दुई अवयव का एक मिला के साथ रिलेशन है यहां पर, तब एक से ज्यादा मिला के एक साथ संबंध है ना जी, ठीक। इसको हम लोग एकाएकी ना बोल क्या बोलेंगे? बहुएक, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। बहुएक, मेनी वन फंक्शन, ये हुआ बहुएक फलन, बहुएक फलन। और कौन सा है? क्योंकि इसमें से एक एलिमेंट छूट रहा है, से कौन सा हो गया है? अंतःक्षेपी। बनेगा नहीं बनेगा? बहुएक अंतःक्षेपी फलन। तो अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, ठीक। इसको हम दोनों मिला क्या बोल सकते हैं? बहुएक अंतःक्षेपी फलन, मिला मिला बोल सकते हो। चलो आगे देखो, ये फलन है। एक लड़का ऐसा, एक बच्चा ऐसा जिसे कितनी माँ है? 2 माँ है, संभव नहीं है, ये फलन ही नहीं है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। चलो आगे देखो, बताओ ये फलन है? फलन है ना? अरे भैया 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, ठीक। मोनू, सोनू, रोनू, मोनू, सोनू, रोनू, उनकी कितनी माँ है? 1 माँ है। तो 3 बच्चों की माँ नहीं हो सकती है? ठीक हो सकती है, एहसान हो सकती है ना? आगे देखो, बोलो
सही है ना जी? ये फलन है कि कौन सा फलन है? ये बहुवेक है। कौन सा है? बहुवेक। बहुवेक फलन, क्योंकि एक एलिमेंट छूट रहा है तो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? अंतःक्षेपी ना, अंतःक्षेपी फलन भी है। अंतःक्षेपी फलन सही है। चलो आगे देखो, ये कौन सा है? एक मिलक है, एक मिलक के साथ संबंध रिलेशन है। सही है, ईमानदार आदमी है। चलो एक ही फलन है, एक ही फलन। चलो आगे, सभी के सभी न छाए नदी, कोई छूटा हुआ नहीं है, मतलब किसी के घर द्वार उजड़ा नहीं है, सब मिले छा गए हैं। ठीक, तो कौन हो गया? आच्छादक। यह आच्छादक फलन भी हुआ। बताओ, यहां पर दो बच्चों की एक मां है, सही है, यहां सही था, लेकिन यहां गड़बड़ा गया। एक बच्चों से कितनी मां हो गई? दो मां, तो फलन ही नहीं है। फलन नहीं है, फलन नहीं है। बताओ, यहां तक 1% किसी कोई डाउट है? किसी कोई दिक्कत? तो पूरा फलन हो गया। ठीक, अब आगे हम चलेंगे अपने सिलेबस पर। उतारो पहले इसको। ठीक, उतार लो पूरा। चलो आगे देखो। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे संबंध। पहला हम लोग पढ़ेंगे, देखो यार, तत्समक संबंध। लिखो साथ में, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, जब समुच्चय का प्रत्येक अवयव तत्समक जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल स्वयं से संबंधित हो, तो उसे तत्समक संबंध